अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं, नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस ऑफ रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं, मीनिंग ऑफ सोल्यूशन क्या होती है लीनियर रिकरेंस रिलेशंस की। ठीक है, तो ये आउटलाइन है इस वीडियो का। अब एक एक करके इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले है लीनियर रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, रिकरेंस रिलेशन हमने बताया था, अगर आपके पास कोई भी nth टर्म को आपने प्रीवियस इसके जो टर्म्स हैं यानी कि n-1 और an-2 डॉट 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 fa1 तक या a0 तक जो भी आपका प्रीवियस टर्म्स है, ये सारे इसके n के प्रीसीडिंग टर्म्स हो गए। तो इनके फंक्शन के टर्म्स में कुछ भी आप लिख दीजिए तो वो रिकरेंस रिलेशन होता है। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, +2an-2 ये भी एक रिकरेंस रिलेशन है। और अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दूँ एक an-2 करके, इसका स्क्वायर करके, ये भी रिकरेंस रिलेशन है। बस रिप्रेजेंटेशन है nth टर्म का उसके प्रीवियस टर्म्स के रेस्पेक्ट में। तो ये सब रिकरेंस रिलेशन है। लेकिन जब हम लीनियर रिकरेंस रिलेशन की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि लीनियर का मतलब है कि जो प्रीवियस टर्म्स होने चाहिए वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे। जैसे कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं an इज इक्वल टू, यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं f1n इंटू f an-1 प्लस f2n इंटू an-2 प्लस डॉट 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 fn या fkn करके यहाँ पे लिख सकते हैं an-k। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन है, ये हो गया आपके पास एक तरीके से आप इसको कह सकते हो लीनियर रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऐसा रिकरेंस रिलेशन जिसमें दो प्रीवियस टर्म आपस में मल्टीप्लाई में या किसी भी प्रीवियस टर्म का जो भी टर्म है उसकी पावर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे जो रिलेशंस होते हैं इनको कहते हैं लीनियर रिकरेंस रिलेशन। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मान लीजिए an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। ठीक है, ये एक लीनियर रिकरेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रीवियस टर्म आपने यूज़ किए हैं इनमें किसी की पावर नहीं है, ना ही ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये एक लीनियर रिकरेंस रिलेशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन का एग्जांपल देना चाहूँ तो प्लस, मान लीजिए an-2 का स्क्वायर है, ये एक नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन का एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था an-1 इंटू an-2, ये भी एक नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन का एग्जांपल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लीनियर का मतलब है दो रिकरेंस रिलेशन के जो भी रिकरेंस रिलेशन है उसके जो प्रीवियस टर्म्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, ना ही उनकी पावर होना चाहिए, तो उसे कहते हैं लीनियर। एन आ सकता है मल्टीप्लाई में, लेकिन ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होंगे और ना ही इनकी पावर होगी। ठीक है, तो ये जो दोनों लिखे हुए हैं ये है आपके नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशंस, और ये जो है वो है आपका लीनियर रिकरेंस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट है लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जब लीनियर वाले की फॉर्म को तो हम जानते हैं, जब ये टर्म्स है ये n में भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये जो कोफिशिएंट्स है ये सिर्फ कांस्टेंट रख दिए जाए तो ये लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल an, इसको मैं सिंपल c1 an-1 प्लस c2 an-2 प्लस डॉट 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 ck an-k, इस टाइप का अगर मैं कुछ लिख देती हूँ तो इसे हम कहते हैं लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे ये वाला लीनियर तो है बट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। अगर मैं इसी को चेंज करके इस फॉर्म का लिख देती an इंटू 2 an-1, तो ये भी कांस्टेंट कोफिशिएंट का रिकरेंस रिलेशन है। an इज इक्वल टू an-1, जो फेबिकना की सीक्वेंस हमने पढ़ी थी, ये भी लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, तो एक तो लीनियर होना चाहिए और उनके जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो n के टर्म्स में नहीं होने चाहिए, तब आप कहते हो उसे लीनियर रिकरेंस रिलेशन। आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या होती है। ठीक है, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ रिकरेंस रिलेशन की तो वो इस फॉर्म की होगी। मान लीजिए कोई रिकरेंस रिलेशन इस तरह का ले लिया,
ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। इसके अलावा कुछ एक टर्म आ जाता है एन का फंक्शन, कुछ भी इस टाइप का आ गया। तो अगर सबको एक साइड लिया हूँ मैं, ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू इज इक्वल टू एफ एन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की इक्वेशन हो गई। तो ये रिकरेंस रिलेशन हो गया, ये भी एक रिकरेंस रिलेशन है। लेकिन जब ये वाला जो टर्म है जिसमें प्रीसीडिंग टर्म का कुछ भी नहीं आ रहा, आगे से ए एन माइनस वन, ए नॉट, ए टू कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ एफ एन है, तो जब ये वाला टर्म ज़ीरो होता है तो उसे कहते हैं होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन। और जब ये टर्म कुछ ना कुछ होता है तो इसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें देखिए, इसमें कोई भी सिंपल विदाउट प्रीसीडिंग टर्म वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो इसलिए कैसा कोफिशिएंट हो गया, कैसी इक्वेशन हो गई, होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। ये भी एक होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन हो गया। अब नॉन होमोजीनियस का एग्जाम्पल दे देते हैं। नॉन होमोजीनियस के एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने लिखा हुआ है एक इक्वेशन ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू, सॉरी ये तो नॉन लीनियर हो जाएगी, हम लिख लेते हैं ए एन माइनस टू प्लस आपने कर दिया वन, ठीक है। तो ये देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि बिना प्रीसीडिंग टर्म वाला टर्म आ रहा है, तो ये इस वजह से ये नॉन होमोजीनियस वाला हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं नॉन होमोजीनियस में, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, तो फिलहाल कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। इज इक्वल टू टू ए एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर, इस टाइप का लिख दिया तो भी ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा टर्म आ रहा है जो विदाउट प्रीसीडिंग टर्म के है, तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसी भी लीनियर रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर या डिग्री कैसे देखी जाती है। तो पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं लीनियर रिकरेंस रिलेशन की, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे देखेंगे। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए एन या फिर C1 से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। C डॉट ए एन प्लस C1 ए एन माइनस वन प्लस C2 ए एन माइनस टू प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा CN ए नॉट, अगर ए नॉट तक जा रहे हैं, इज इक्वल टू आपने कह दिया कुछ भी एक एन का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये सब तो आपके कांस्टेंट है और ये हो गया ए एन के प्रीसीडिंग टर्म्स में आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास एक कोई रिकरेंस रिलेशन। अब इस रिकरेंस रिलेशन में सबसे पहले अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, पहले जो भी ये टर्म है ना, ए सीक्वेंस के टर्म को जिससे भी डिनोट किया गया, ए से, एफ से, यू से, जो भी है, तो जो इसका हायर सफिक्स है, हाईएस्ट सफिक्स में से लोएस्ट सफिक्स को माइनस कर दीजिए। लोएस्ट सफिक्स को माइनस करके जो भी नंबर आएगा वही उसका ऑर्डर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हाईएस्ट सफिक्स कितना है, एन, लोएस्ट कितना है, ज़ीरो, तो एन माइनस ज़ीरो करोगे तो आंसर कितना आएगा, एन। तो इसका मतलब कितने ऑर्डर की इक्वेशन हो गई, ये एन ऑर्डर की, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आपको अगर इसका ऑर्डर निकालना पड़े, मान लीजिए एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना होगा, तो अगर आपको इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो हाईएस्ट कितना सफिक्स है, एन, लोएस्ट कितना है, एन माइनस टू, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, टू, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात डिग्री की, डिग्री क्या होती है, जो भी हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट टर्म है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट टर्म आ रहा है हाईएस्ट सफिक्स वाला, उसकी जो पावर होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का वो लेना चाह रही हूँ, रेफरेंस लेना चाह रही हूँ। जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी लिखा है एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, ऑर्डर क्या होता था, इसमें तो ऑर्डर वो होता था जो भी ये हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है, जितनी बार डिफरेंशिएशन किया है ये आपका ऑर्डर होता था, और हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की जो पावर आती थी वही आपकी क्या होती थी, डिग्री होती थी। बट उसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं, डिग्री कब निकालते हैं, जब आफ्टर मेकिंग इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स,
ठीक है। एंड रेशनल मतलब रेशनल नंबर भी नहीं होने चाहिए पावर में, और ना ही रेडिकल्स होने चाहिए, तब आप कहते हो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा उसकी पावर होती है डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो भी हाईएस्ट सफिक्स है उसकी जो पावर होगी वो डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे रेडिकल वगैरह रिमूव करने वाला झंझट नहीं होता है। और ऑर्डर मैंने बताया ही है, हाईएस्ट सफिक्स माइनस लोएस्ट सफिक्स करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप इसको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में इसका ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट सफिक्स कितना है एन, लोएस्ट सफिक्स कितना है एन माइनस के, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर कितना आएगा के। तो इसका जो वो हो गया ऑर्डर हो गया वो के हो गया, ठीक है। ये वाला देखिए रिकरेंस रिलेशन है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन है, और इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, एन माइनस वन इज इक्वल टू वन हो गया। लीनियर भी है ही क्योंकि हाईएस्ट ए एन है, ए एन की पावर डिग्री कितनी हो गई 1। तो जब डिग्री 1 होती है तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर लीनियर रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा। ऐसी इसका भी आप आराम से बता सकते हैं, इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसका भी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे 1 आ जाएगा। और ये साथ में ये वेरिएबल कोफिशिएंट वाला है ना, विद वेरिएबल कोफिशिएंट, लेकिन है ये लीनियर ही, ठीक है। लीनियर है विद नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट करके है। और नेक्स्ट है इसमें देखिए, तो इसमें भी इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। ये भी आपका जो लीनियर ही है, ठीक है। लेकिन इस केस में आप कह सकते हो ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस। क्यों, क्योंकि विदाउट प्रीसीडिंग टर्म्स के टर्म वाला एक नंबर आ रहा है, इसमें ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू कुछ भी नहीं है, बट ये टर्म आ रहा है, तो ये नॉन होमोजीनियस है लेकिन लीनियर है, ठीक है। इसी तरीके से रिकरेंस रिलेशन इसको देखें तो ये आपका लीनियर है, होमोजीनियस है, और साथ में इसका ऑर्डर निकालेंगे तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ये निकालेंगे, इसका देखिए ये नॉन लीनियर है क्योंकि इसमें प्रीसीडिंग टर्म की पावर चल रही है, और ये होमोजीनियस है क्योंकि इसमें विदाउट प्रीसीडिंग टर्म वाला कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है। तो आई होप आपको ये डिग्री और ऑर्डर वाली चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी रिकरेंस रिलेशन दिया होता है विद इनिशियल कंडीशंस, जब आप उसको सॉल्व करके उसका एक्सप्लिसिट फार्मूला निकाल लेते हैं, तो जो एक्सप्लिसिट फार्मूला होता है वही रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन अभी हमने एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, वो हम प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो जब आप गिवन रिकरेंस रिलेशन के लिए उसका एक्सप्लिसिट फार्मूला आप निकाल लेते हैं तो वही एक्सप्लिसिट फार्मूला उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था फैक्टोरियल नोटेशन का, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर ए एन इज इक्वल टू कितना है, फैक्टोरियल एन है, ठीक है। तो इसका रिकरेंस रिलेशन हमने क्या कहा था, ए एन इज इक्वल टू एन इंटू ए एन माइनस वन, ठीक है। इसका रिकरेंस रिलेशन ये होगा, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल एन को आप एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये ए एन हो जाता है और ये ए एन माइनस वन हो जाता है। और इसी का अगर हमने उस फॉर्म में निकालना चाहे जिसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फार्मूला, तो 1 2 डॉट 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 एन, तो ये इसका कौन सा फार्मूला हो जाता था, एक्सप्लिसिट फार्मूला हो जाता था। तो इसी तरीके से जब आप इसमें निकालेंगे तो आप कह सकते हो ये जो है इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको निकालना होता है। तो किन मेथड से कैसे निकाला जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोल्यूशन चेक कैसे करते हैं। आपको दे दिया है एक रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है क्या ये इसका सोल्यूशन होगा। देखिए ये रिलेशन है, ये एक्सप्लिसिट फार्मूला का ही टाइप है। क्या ये इसका सोल्यूशन है, क्या ये इसका सोल्यूशन है, क्या ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। आपको ये चेक करके बताना है। तो जैसे कि किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि वो सोल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एज सिंपल। तो यहाँ पे इस एक को सेटिस्फाई करवाना शुरू करिए। ए एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3n। तो यहाँ पे और क्या जरूरत पड़ेगी आपको, ए एन माइनस वन की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3n माइनस वन, यानी कि 3n माइनस 3। ए एन माइनस टू की वैल्यू भी निकाल लीजिए, 3n माइनस, बस इसमें n की जगह n माइनस टू लिख देना है।
3n-6 सारी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जब आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 3n, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इतना आएगा, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके इतना ही आना चाहिए। 2 इंटू 3n-3 माइनस 3n-6 इज इक्वल टू 6n-6 माइनस 3n-6। ये सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आने वाला है आपके पास ये +6 हो जाएगा, ये हो गया 3n। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी कि ये जो है इसका सोल्यूशन बनता है। n इक्वल टू 2 की पावर n को निकाल के देखिए इसी तरीके से, ये हो जाएगा आपके पास an इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, an-1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-1, an-2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-2। तो राइट हैंड साइड में तो 2 की पावर n बनेगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में भी लेफ्ट में 2 टू द पावर n बनेगा, राइट में भी यही बनना चाहिए सॉल्व करके। तो राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर लीजिए। RHS इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-2। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये सॉल्व करके ये हो जाएगा 2 की पावर n को कॉमन करिए 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4। 3/4 का मतलब आप देख रहे हैं इस साइड में तो 2 की पावर n बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इधर कितना बन रहा है 2 की पावर n इंटू 3/4, तो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है an इज इक्वल टू 5, इसका सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हिंट दे रही हूँ, an इक्वल टू 5 है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें n कहीं नहीं है, तो an-1 भी कितना होगा 5 और an-2 भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा कि ये इसका सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन निकालते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।